ये बहुत ही खूबसूरत मौत की घाटी, सोनभद्र के जंगलों में जादू और रहस्यों से भरा पड़ा ये महल। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग घूमने और फिरने की एक और कड़ी में आज निकल चुके हैं एक और एडवेंचर के लिए। तो इस एडवेंचर भरे सफ़र की शुरुआत होती है हमारे गांव से। हम लोग अपने गांव से निकलते हैं और कुछ दूर आगे चलने के बाद पेट्रोल को भरा लेते हैं अपनी गाड़ी में, क्योंकि आगे हम लोगों को पहाड़ पे जाना है। साथ में रूखा सूखा रोटी लेकर गाड़ी में पेट्रोल भरवाकर और ऐसे खूबसूरत नज़ारों के साथ रास्तों का आनंद लेते हुए एडवेंचर की खोज में हम लोग आगे सोनभद्र के जंगलों की ओर आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में खूबसूरत वादियों को आनंद लेते हुए अरौरा के टोल प्लाजा को हम लोग पार कर जाते हैं और कुछ दूर आगे बढ़ते ही हम लोगों को दिख जाता है लखनिया दरी का वो रास्ता। लेकिन हम लोगों का टारगेट कहीं और था, इसीलिए हम लोग लखनिया दरी को इग्नोर करते हुए लगातार सोनभद्र की ओर आगे बढ़ रहे थे। और अरौरा घाटी का नज़ारा तो क्या कहना, ये तो आप कभी भी और किसी भी मौसम में आइए, लोगों के दिलों को अपनी ओर मोह ही लेता है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। अरौरा की इस घाटी की खूबसूरती को निहारते हुए हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे थे। और ये देखिए, अरौरा डैम पूरी तरह फुल हो चुका है। और आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को ये दिखता है छातो झरना, जो कि हाईवे से देखने में कुछ इस तरह ऐसा नज़र आता है। और झरना देखने के बाद हम लोग फिर अपनी गाड़ी में एक्सीलेटर लेते हैं और लगातार सोनभद्र की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। आज जो हम लोगों का टारगेट है वो है विजयगढ़ का किला। इसलिए हम लोग सुबह सुबह 8 बजे घर से निकले थे, क्योंकि हमारे घर से विजयगढ़ किला लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसीलिए हम लोग सुबह 8 बजे निकल चुके हैं और अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं सुखरुत। सुखरुत से लगभग 70 किलोमीटर का सफ़र और बचा हुआ है। सुखरुत में लेते हैं 10 मिनट का चाय ब्रेक और फिर गाड़ी बढ़ाते हैं आगे की ओर। आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं रावटसगंज। रावटसगंज में हमारे साथी लोग आगे निकल गए थे और वो लोग बिना रास्ते पूछे हुए आगे बढ़ गए थे। तो हम लोग उन लोगों को फ़ोन करके वापस बुलाएं, जो कि पुल के नीचे से रास्ता गया हुआ था। तो फिर क्या था, वो लोग साथ में आते हैं और एक बार फिर हम लोग साथ में पुल के नीचे से गाड़ी को लेते हुए धंधरौल बांध और विजयगढ़ किला की ओर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है वो सोनभद्र का मेन मार्केट, जिसको कि पार करते हुए हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि रावटसगंज के मेन मार्केट को पार करते हैं और लगभग 8 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है ये नहर, जो कि बांध से आ रहा था। इसका मतलब हम लोग पहुंच चुके हैं धंधरौल बांध के पास। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इससे ये खूबसूरत सी नहर निकली हुई है, जिसको भी हम लोग देख के दंग रह गए थे। खूबसूरती आप लोग देख ही सकते हैं। और यहाँ पे मछुआरों के द्वारा जाल ऊपर लगाया हुआ है मछली पकड़ने के लिए। यहाँ पहुँचते ही हम लोग अपने गाड़ी को स्टॉप लगाते हैं और नहर का आनंद लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, हमारे साथी लोग रुक के नहर का आनंद ले रहे हैं। लगभग 10 से 15 मिनट समय बिताने के बाद हम लोग आ जाते हैं डैम के ऊपर, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। डैम पूरा पानी से भरा हुआ था और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश धंधरौल बांध। और हम सभी लोग गाड़ी खड़ा करके बारी बारी यहाँ पे डैम की खूबसूरती को निहारने के लिए इस नहर में जो पानी जा रहा था उसके पुल पे हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा रास्ता बना हुआ है और ये रास्ता यहाँ जाता है जहाँ से कि नहर में पानी डैम से होते हुए जाता है। और ये गेट लगा हुआ है, लेकिन गेट खुला हुआ था, जिससे कि हम लोग गेट से होते हुए अंदर आ जाते हैं और यहाँ से देखते हैं फिर पूरे डैम का नज़ारा, जो कि कुछ इस तरह दिखता है धंधरौल बांध। यहाँ पे लगभग 20 मिनट का समय हम लोगों के द्वारा बिताया जाता है और उसके बाद होता है फ़ोटो शूट, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं।
और इस फोटो शूट के बाद हम लोग निकलते हैं आगे की ओर। हम लोग आ चुके हैं धंधरौल बांध पे और मेरे पीछे का नज़ारा देखिए आप लोग। नज़ारों का क्या कहना। धंधरौल बांध से ऊपर खड़ा होने के बाद ये नहर को देखिए, क्या ही खूबसूरत नहर है। ऐसी खूबसूरती के लिए तो मैं रोज किसी न किसी एडवेंचर पे जाना चाहूँगा, अपने यहाँ अगर ऐसी खूबसूरती देखने को रोज मिले तो। नहर की खूबसूरती को निहारने के बाद एक बार फिर अपनी गाड़ी में एक्सीलेटर देते हैं और गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। डैम के किनारे किनारे ही रास्ता गया था और यही रास्ता निकल जाता है विजयगढ़ किला की ओर। यहाँ से जो है विजयगढ़ किला की दूरी लगभग 8 किलोमीटर और बची हुई थी। और ये देखिए, ये पानी ओवरफ्लो गेट बना हुआ है, क्योंकि जब बाद में पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो इन्हीं सब गेटों के द्वारा पानी को निकाला जाता है। लगभग 4 किलोमीटर का सफ़र और बचा हुआ है, तो हम लोग लेते हैं एक ब्रेक और यहाँ पे लेते हैं बिस्किट और पानी, क्योंकि रास्ते में जो है केवल जंगल ही जंगल मिल रहा था और यहाँ पे हम लोगों को मिलता है दुकान, इसलिए यहाँ पे रुककर हम लोग पानी और बिस्किट ले लेते हैं। अब रास्ता पूरी तरह से पहाड़ी हो चुका था। पहाड़ी गांव, पहाड़ी क्षेत्र और पहाड़ी सकरी सकरी ये सड़कें, और हम लोग रास्ते का आनंद लेते हुए लगातार आगे बढ़ रहे थे। ये हम दोनों जा रहे हैं और हमारे साथी लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। और रास्ते में ये देखिए, बकरी मिल रही है तो कहीं भैंस मिलती है तो कहीं गाय मिलती है। और ये देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है कि विजयगढ़ का किला इस तरफ है, और इस तरफ मुड़ते हैं और हम लोग लगातार आगे बढ़ने लगते हैं और मेरे साथी लोग भी लगातार हम लोगों के साथ ही चल रहे हैं। निकलो निकलो। अब रास्ता पूरी तरह से जंगल में बदल चुका हुआ था और इस रास्ते पे केवल हम 3 गाड़ियों के अलावा कोई भी नहीं था। बीच बीच में मिल रहे थे एक दो चरवाह लोग, जो कि कहीं कहीं पर ही मिलते थे। और ये देखिए, हम लोग अब अपने डेस्टिनेशन पे फाइनली पहुंच चुके हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं विजयगढ़ के किला के पास और यहाँ पे मिलते हैं हम लोगों को ये 2 पुलिस वाले, जो कि यहाँ पे सिर्फ ये ही 2 आदमी थे। विजयगढ़ किला यहाँ से काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है और ये है पुलिस चौकी विजयगढ़ किला। यहाँ पे पुलिस चौकी के नाम पे ये पुलिस चौकी बना हुआ है और पुलिस चौकी के पास ये 2-3 दुकानें, कुछ इस तरह की दुकानें यहाँ थी और टूरिस्ट के नाम पे थे केवल हम ही लोग केवल विजयगढ़ किला आज के दिन देखने आए हुए थे। और हम लोगों को आते समय यहाँ पे कोई एक भी टूरिस्ट नहीं मिला हुआ था और हम लोग के आगे आगे एक गाय चराने वाले बाबा जा रहे हैं। नीचे से लगभग 300 सीढ़ियाँ बनी हुई थी विजयगढ़ किला के ऊपर जाने के लिए, तो हम लोग सीढ़ियों का आनंद लेते हुए लगातार आगे बढ़ रहे थे। और आगे बढ़ते हुए हम लोगों को मिलता है ये ऐसा गेट, जो कि इसके बाद हम लोगों का सीढ़ी चढ़ने का सफ़र ख़त्म हो जाता है। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने में लगभग एक जगह हम लोग स्टॉप लेते हैं और यहाँ आकर देखते हैं तो नज़ारा कुछ इस तरह का ऐसा दिखता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। फिर जल्दी से अपने एडवेंचर सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और इस गेट से किला के अंदर एंट्री लेते हैं। और ये देखिए, ये लिखा हुआ था विजयगढ़ किला और किले के अंदर जाते हैं तो कुछ इस तरह का नज़ारा हम लोगों को देखने को मिलता है। देखे साधु संत बने ना यही चुनाव है, यही सब करने आए थे। सीढ़ी चढ़ने में सभी साथी लोग थक चुके थे तो एक जगह पेड़ की छाया में रुककर आराम करते हैं और हम लोगों के साथ ये गाय चराने वाले बाबा भी रुके हुए हैं, जो इस किले के बारे में लगातार हम लोगों को जानकारी दे रहे थे। लगभग 20 मिनट आराम करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं अपने एडवेंचर की तलाश में। जिस एडवेंचर के लिए हम लोग आए थे वो तो कहीं नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी किले में आगे हम लोग बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को ये दिखता है मंदिर, जहाँ पे पुजारी जी पूजा करने के लिए नहा रहे थे।
ये पुजारी लोगों को शायद रहने के लिए बना हुआ है। और फिर लगातार हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। हम लोग घर से सोच के आए थे कि वहाँ चल के विजयगढ़ किला को देखा जाएगा। बहुत बड़े बड़े राजा महाराजाओं के महल होंगे, बहुत सारा ढेर सारा इंजॉय करेंगे, एडवेंचर करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद किला के नाम पे कुछ भी नहीं दिख रहा था हम लोगों को। और ये देखिए नागेश्वर महादेव हम लोगों को दिखे। और यहाँ पे नंदी महाराज जी किसी ने बना के मिट्टी का कुछ इस तरह से रखा हुआ है। ये देखिए नंदी महाराज, और ये हैं हमारे नागेश्वर महादेव भोलेनाथ। नागेश्वर महादेव जी का दर्शन करने के बाद हम लोग एक बार फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। धूप कड़ाके की लग रही थी, मन ऐसा हो रहा था कि एक बार वापस चल लेते हैं, यहाँ देखने के लायक कुछ भी नहीं है, ऐसा मन में व्यतीत हो रहा था। लेकिन फिर अचानक चलते चलते कुछ ऐसा दिखा कि लोग अचानक से रुक गए और उसको देखने लगे कि वो क्या चीज़ है। और उसको देखने के लिए हम लोग आगे बढ़ने लगे। हम में से कुछ लोगों का कहना था कि खंडहर है, कुछ लोग कह रहे थे कि पुराना किला, कुछ लोग कह रहे थे यही है चंद्रकांता का वो महल। तो हम लोग भी इसको देखने के लिए, आखिर वो चीज़ क्या है उसको देखने के लिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे तैसे गिरते पड़ते हुए पहुंच जाते हैं इस खंडहर में, या फिर उस महल में, या फिर इस विजयगढ़ के किला में। यहाँ पहुंचने के बाद ये तो कंफर्म हो चुका था कि ये तो था विजयगढ़ का किला ही या चंद्रकांता का महल ही था। लेकिन यहाँ पे प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह की सुरक्षा या साफ सफाई या फिर रख रखाव का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जिससे ये पूरा का पूरा खंडहर में बदल गया था। और इसके चारों तरफ कुछ ऐसे जंगल लगे हुए थे कि कदम बढ़ाना मुश्किल हो रहा था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग किस तरह से जंगल को हटाते हुए आगे बढ़ रहे थे और इस महल को निहार रहे थे। विजयगढ़ का किला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में स्थित है। माना यह जाता है कि इसका निर्माण 5वीं शताब्दी के आसपास हुआ था और इस किले पे चंदेल राजाओं का राज्य रहा। चंद्रकांता सीरियल जो है देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा हुआ उपन्यास पर आधारित बनाया गया था, जिसमें कि नौगढ़, विजयगढ़ और नैनागढ़ की काफ़ी ढेर सारी कहानियाँ दिखाई गई थी। उसमें से यह एक किला है विजयगढ़। किला घूमते घूमते अचानक ये क्या दिख गया? चलो 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 चला, सब मिला बारी बारी। ये देखा मेन गुफा बबिया चलेगा निकलेगा। बड़ा मस्त हवा लग चल मिल जाएगा मां। ए भी आगे चल बजा आवा देखा बिना सरिया के ढाला लग गया। अरे कहाँ कहाँ घुसा दिलन होते। हां तो चढ़ने बनना नहीं है, देखा उनका चाक चाक लेके। आखिरकार कुछ इसी तरह का एडवेंचर की तलाश में हम लोग आए हुए थे। हाँ? लाइट वो ही पकड़ता है। यहाँ पे हम लोगों को दिखता है पुराना खंडहर, पुराना महल और ढेर सारा खूब एडवेंचर, जिसकी तलाश में हम लोग उतनी दूर से यहाँ आए हुए थे। महल में लगभग 1 घंटा घूमने के बाद सब लोग थक चुके थे, इसलिए आ जाते हैं पेड़ की छांव में। और ये देखिए तालाब किनारे जो है पेड़ की छांव में हम लोग आके आराम करते हैं। और सभी को भूख लगी हुई थी, तो हम लोग घर से कुछ खाने पीने का सामान लाए हुए थे। तो यहाँ पे बैठ के खाते हैं और पीते हैं और ढेर सारा एंजॉय करते हैं और आराम भी करते हैं। लगभग आधा घंटा आराम करने के बाद एक बार फिर निकल पड़ते हैं एडवेंचर की तलाश में। और हम लोगों को दिखता है कुछ ऐसा सीन। यह एक दूसरा महल है जो कि उस पुराने महल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन इस महल का भी हाल कुछ उसी तरह था। हर तरफ जंगल, झाड़ियाँ और खंडहर।
देखने के लिए केवल खंडहर ही खंडहर। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं बिताते हैं और इस खंडहर को कुछ इस तरह देखने के बाद 5 मिनट के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं आगे की ओर। और फिर 10 मिनट आगे बढ़ने के बाद हम लोगों को ये दिख जाता है मुस्लिम लोगों का मज़ार, जो कि यहाँ पे मुसलमानों के द्वारा पूजा पाठ किया जाता था। लेकिन यहाँ पे महल में हम लोगों के अलावा दूसरा कोई भी टूरिस्ट उपस्थित नहीं था, इसीलिए हम लोग जंगल में अकेले ही भटक रहे थे। विजयगढ़ किला में टूरिस्टों की काफ़ी कमी है। यहाँ पर लगभग ना के बराबर टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पर देखने के लायक केवल खंडहर और पहाड़ ही है। और हम लोग किले के दीवार के किनारे खड़ा होके इंजॉय कर रहे हैं और डैम धंधरौल बांध का मज़ा ले रहे हैं। और यहाँ से बांध का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है, आप लोग भी देख ही सकते हैं। फिर डैम देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और किले के दीवार के किनारे किनारे आगे बढ़ते हैं। ये कटीली कटीली झाड़ियाँ, ये खंडहर जैसी दीवार, इसी को देखते हुए हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे थे। और अब हम लोग पूरी तरह से थक चुके थे, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। विजयगढ़ का किला काफ़ी दूरी में पहाड़ी पर स्थित है, इसीलिए यहाँ पे जंगलों की भरमार पड़ी हुई है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हम लोग जंगलों में भटक रहे हैं। ऐसे ही एडवेंचर करते करते हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे थे। और ये देखिए पेड़, और ऐसे ही पेड़ों को निहारते हुए हम लोग फिर अपने घर की ओर वापस हो लेते हैं। विजयगढ़ के किला की सीढ़ियाँ उतरते हुए हम लोग अपने घर की ओर वापस हो लेते हैं। इस विजयगढ़ के खंडहर जैसे महल से विदाई लेने के बाद हम लोग जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और इस विशालकाय पत्थरों के द्वारा बनी हुई सीढ़ियों से नीचे उतर जाते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग इस विजयगढ़ किला से लेते हैं विदाई और पानी पीते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं धंधरौल बांध पे। और ये देखिए, ये पहुंच चुके हैं हम लोग वापस से धंधरौल बांध पे और यहाँ पे डैम का आनंद ले रहे हैं। विजयगढ़ किला पे तो कोई टूरिस्ट हम लोगों को नहीं मिले थे, लेकिन यहाँ धंधरौल बांध पे 8-10 टूरिस्ट लोग हम लोगों को ज़रूर मिले थे, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। और ये है धंधरौल बांध का वो खूबसूरत सा रास्ता जो टूरिस्टों के लिए बनाया हुआ है। इससे जाके आप पूरे डैम की सुंदरता को निहार सकते हैं। पेंट करायला और घर वापस आते हुए मिल जाती है हम लोगों को रास्ते में बारिश। बैठ के 1 घंटा इंतज़ार करते हैं, उसके बाद अपने घर की ओर रवाना होते हैं। रास्ते में वापस आते समय दिखता है ये अरौरा का वो घाटी, सुंदर सी घाटी। ये घाटी देखने में जितनी ही सुंदर है लेकिन उतना ही खतरनाक और जानलेवा है, क्योंकि इस रास्ते पे ऐसे ऐसे मोड़ बने हुए हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि लोगों की मौत भी हो जाती है। और ये देखिए, यहाँ से दिखता है वो खूबसूरत सा झरना जिसको लोग छातों के नाम से जानते हैं। अगर आप लोगों को भी ये सुंदर सी घाटी देखनी है तो मिर्ज़ापुर ज़िले के अरौरा क्षेत्र में आना होगा और अरौरा बांध पे आके आपको दिखेगा ये सुंदर सा नज़ारा।